कुबेर का अहंकार। नमस्कार, आपका स्वागत है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु चैनल पर। अहंकार सिर्फ इंसान को ही नहीं, देवी देवताओं को भी अपना गुलाम बना सकती है। कैसे, आइए जाने। धन के देवता कुबेर तीनों लोकों में सबसे अमीर थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि उनके पास इतनी संपत्ति है, लेकिन देवलोक में कम ही लोगों को इसकी जानकारी है। इसलिए उन्होंने अपने धन का प्रदर्शन करने के विचार से एक भव्य भोज का आयोजन करने की बात सोची। इस भोज में तीनों लोकों के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भगवान शिव कुबेर के इष्ट देवता थे, इसलिए भगवान शिव का आशीर्वाद लेने कुबेर कैलाश गए और भगवान शिव से कहा, प्रभु, आज मैं सभी लोकों में सबसे ज्यादा धनवान हूँ। ये सब आपकी कृपा से ही संभव हो पाया है। अपने निवास पर एक बड़े भोज का आयोजन करने जा रहा हूँ। कृपया आप परिवार सहित भोज में पधार कर मुझे अपनी कृपा से अनुग्रहित करें। भगवान शिव को कुबेर के मौजूद अहंकार दिख गया, इसलिए भगवान शिव बोले, वत्स, मैं कहीं बाहर नहीं जाता। ये सुनकर कुबेर शिव भगवान के सामने गिड़गिड़ाने लगे, भगवान, अगर आप नहीं आएंगे तो आपके बिना मेरा ये सारा आयोजन बेकार हो जाएगा, ये सब व्यर्थ हो जाएगा। तब शिव जी ने कहा, एक उपाय है, मैं अपने छोटे बेटे गणेश को तुम्हारे भोज में जाने को कह दूंगा। कुबेर संतुष्ट होकर लौट आए। नियत समय पर कुबेर ने अपने निवास में भव्य भोज का आयोजन किया। सभी लोकों के देवता असुर पहुंच चुके थे। अंत में भगवान गणेश भी आए और आते ही कुबेर से कहा, मुझको बहुत तेज भूख लगी हुई है, मेरे लिए जल्दी से भोजन लाया जाए। कुबेर स्वयं उन्हें भोजन करने के लिए भोजन से सजे कमरे में ले गए। सोने और चांदी के थाली में भोजन परोसा गया। कुछ देर बाद ही परोसा गया सारा भोजन खत्म हो गया। गणेश जी के लिए दोबारा खाना परोसा गया। गणेश जी उसे भी खा गए। बार बार खाना परोसा जाता और क्षण भर में गणेश जी सारा भोजन चट कर जाते। थोड़ी ही देर में हजारों देवी देवता और असुरों के लिए बना भोजन खत्म हो गया, लेकिन भगवान गणेश का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में जा पहुंचे और वहां रखा सारा कच्चा सामान भी खाने लगे, लेकिन तब भी उनकी भूख नहीं समाप्त हुई। जब सभी खाद्य वस्तुएं खत्म हो गई तो भगवान गणेश ने कुबेर से कहा, जब तुम्हारे इस भोज में मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं तो तुमने मुझे अपने भोज में न्योता क्यों दिया था। भगवान गणेश की बात सुनकर कुबेर का अहंकार चूर चूर हो गया। इस तरह कुबेर जी को पता चला कि धन का अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार एक दुश्मन की तरह पीछा करते रहती है और जहां उस दुश्मन को मौका मिलता है, वो दिल और दिमाग पर हावी हो जाती है और गलत फैसला लेने में मजबूर कर देता है। इसलिए हमारा आप सभी जनमानस से विनती है कि कभी भी किसी भी वस्तु या धन का अहंकार नहीं करना चाहिए। क्या पता जिस वस्तु या धन का आप अहंकार कर रहे होगे वो आगे रहेगी कि नहीं। इसे भागवत गीता के एक श्लोक से बताया गया है। अहंकार व्यक्ति के अज्ञान और मूर्खता का परिचायक। मनुष्य में अपने धन, बल, यौवन, जाति, कुल, सौंदर्य, कला, विद्वता, सद्गुणों और सत्ता का नशा होता है। इसे ही अहंकार, दर्प, दम, अभिमान, घमंड या गर्व कहते हैं। दूसरों की तुलना में खुद को ऊंचा, श्रेष्ठ व पूज्य समझना, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा और पूजा करवाने की भावना रखना और इन सब के प्राप्त होने पर प्रसन्न होना और दूसरों को तुच्छ समझकर उनकी अवहेलना करना, ये सब अहंकार के ही लक्षण है। अहंकारी व्यक्ति सदैव अपनी ही प्रशंसा करता है। दूसरे लोग चाहे कितने ही बड़े क्यों न हो, उसे अपने से बौने ही लगा करते हैं। इस तरह अहंकार व्यक्ति के अज्ञान और मूर्खता का परिचायक है। गीता में भगवान ने इन्हीं आसुरी संपदा से युक्त लोगों को अहंकार में मूलात्मा कर्ता हमिति मन्यते कहा है। अर्थात ऐसा अहंकारी मनुष्य अज्ञानवश मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये तू है, ये तेरा है, मैं करता हूँ, ऐसा मानकर हर एक कार्य को अपने द्वारा किया हुआ समझता है। इसलिए कर्म के बंधन में बंध जाता है और कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार संसार चक्र में घूमता रहता है। यही उसके दुख व पतन का कारण है। धन्यवाद।